थपकियां, कवित्व को निखारती हैं वेदना की थपकियां। अंग्रेजी साहित्य से एमए, बीएड और पेशे से अध्यापिका ऋचा सिन्हा जी एक प्रबुद्ध कवयित्री हैं। आप छंद मुक्त कविताएं, गीत, गजल, मुक्तक, दोहे इत्यादि लिखती हैं। आपके कई काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। आपको वीरांगना द्वारा वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिल चुका है। साहित्य ऋचा सम्मान, टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट टीचर अवार्ड और यूथ फेस्टिवल द्वारा बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल चुका है। हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं आपको अपने बीच पाकर। हृदय तल से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार ऋचा जी। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। एन चंद्रा मैजिक मैन, जो कि विश्व कीर्तिमान प्राप्त फेसबुक और यूट्यूब चैनल है, इसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आपका प्रीति जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आप जरिया है मुझे यहाँ थोड़ा जोर जी से जी बोलिए, आवाज धीमी आ हाँ रही है आपकी। जी जी। ये सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप जरिया है मुझे यहाँ तक पहुँचाने का। और जो जैसा कि आज साधिकाओं के लिए ये जो स्पेशल शो चल रहा है, उसकी मैं आखिरी कवित्री हूँ। आशा है आप लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे और मेरी वाणी से आप बोर नहीं होंगे। तो सर्वप्रथम, क्योंकि मैं प्रारंभ करती हूँ माँ के चरणों में कुछ पुष्प सुमन रखने के साथ ही, तो जाहिर सी बात है माँ को याद किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो सुनिएगा एक रचना। माता सरस्वती तुझको नमन, वीणा पाणी तुझको नमन, विद्या का वरदान दे माँ, अनपढ़ों को मान दे माँ, भटकों को भी राह दे माँ, भटकों को भी राह दे माँ, जीवों को संस्कार दे माँ, जीवों को संस्कार दे माँ। माता सरस्वती तुझको नमन, शिक्षा का भंडार खोल माँ, दीक्षा का अंबार खोल माँ, हम जग में बढ़ते जाए माँ, हम जग में बढ़ते जाए माँ, विद्या का धन खूब कमाए। माता सरस्वती तुझको नमन, वीणा पाणी तुझको नमन, भक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, अंधकार से मुक्ति दे माँ, भक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, अंधकार से मुक्ति दे माँ, गीत दे माँ, संगीत दे माँ, गीत दे माँ, संगीत दे माँ, सात सुरों की प्रीत दे माँ, सात सुरों की प्रीत दे माँ। माता सरस्वती तुझको नमन, वीणा पाणी तुझको नमन, तुझको नमन, तुझको नमन। बहुत सुंदर सुरों से सजी हुई आपने वंदना की, माँ वीणा पाणी की, माँ शारदे का आह्वान किया और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि कविता का समय तो शाम से लेकर रात तक होता ही है, तो सभी आपको बहुत मन देकर सुन रहे हैं। आपका कंठ ही ऐसा है कि जो भी सुनेगा वो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तो दिलशाद निजामी जी, विनय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, आदरणीय हरीश नवल जी, नीता जोशी जी,
सभी सुन रहे हैं और आपकी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। मृत्युंजय श्रीवास्तव जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमणीक मोहनी जी, सभी की उपस्थिति को सादर नमन करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। वेव्स ऑफ खुशी जी, सब हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपकी अगली रचना की ओर चलते हैं ऋचा जी। जैसा कि आज नारियों का मंच है, आज शाम से लेकर रात तक नारियां ही नारियां थी, तो जाहिर सी बात है नारी पर कुछ रचना उन्हीं को लेके आई हूँ आज, कुछ नारियों पर बातें। चलिए सुनाती हूँ, नारी तू ही वीरांगना। सुनिएगा। नारी ऋचा जी, आपका माइक बंद है। आपका माइक बंद है। अच्छा आ गया ना अभी? हाँ, वो पता नहीं कैसे बंद हो गया। चलिए फिर से सुना देती हूँ, फिर से। नारी एक सजग जीवन, जिसके उर में बसा नवजीवन। वो पर्याय है भक्ति की, शक्ति की, वो अभिप्राय है भक्ति की। जन्म लेते ही सुवासित होती है धरा, जन्म लेते ही सुवासित होती है धरा। पांव रखते ही अलौकिक होती है परंपरा, पांव रखते ही अलौकिक होती है परंपरा। सहन शक्ति की मूरत है वो, एक सभ्यता की सूरत वो। रिश्तों को सहेजती संवारती, परिवारों को एक सूत्र में बांधती। जब भी आए आंधी तूफान, होठों पर सजाए अविरल मुस्कान। सींचती दुलारती नई कोपलों को, सींचती संवारती नई कोपलों को। पालती पोसती नए हौसलों को, पालती पोसती नए हौसलों को। हर काल में अस्तित्व को तलाशती, हर काल में अस्तित्व को तलाशती। हर राह में अपनी हस्ती को उकेरती, खुद को बचाती जहरीली फुंकारों से, खुद को बचाती जहरीली फुंकारों से। और छिपाती भेदती निगाहों को, और छिपाती भेदती निगाहों से। कभी फूल सी कोमल कभी नागिन, कभी फूल सी कोमल कभी नागिन। कभी प्यार का समंदर, कभी प्यार का समंदर, कभी बारिश। कभी प्यार का समंदर, कभी बाघिन। हर रूप पर उसके मोहित ये संसार है, हर रूप पर उसके मोहित ये संसार है। तेरे चरणों में झुका ये आसमान है, तेरे चरणों में झुका ये आसमान है। लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती तेरे रूप है, राधा सीता सावित्री सब तेरे प्रारूप है। तू ज्वाला है, तू मधुशाला है, तू ज्वाला है, तू मधुशाला है। तू आशा है, तू अभिलाषा है, तू आशा है, तू अभिलाषा है। तू ही दुर्गावती, तू ही लक्ष्मीबाई, तू ही दुर्गावती, तू ही लक्ष्मीबाई। तू ही वीरांगना, तू ही वीरांगना, तू ही वीरांगना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर। वाकई स्त्री के लिए कहा ही जाता है कि मन के बहावों पे सेतु नए बांधती, मन के बहावों पे सेतु नए बांधती, जूझती भंवर से अस्तित्व को संवारती। बहुत सुंदर रचना पढ़ी आपने। और हमारे सभी दर्शक आपको जो सुन रहे हैं, वे लिख रहे हैं कि आपका जितना कंठ मधुर है, ज्वाला भी और मधुशाला भी। विनय श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, नारी प्रकृति की सशक्त संवाहिका। शाहिद जमाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वहां लिख रहे हैं। और सभी आपको बहुत प्रोत्साहन करने वाले कमेंट्स दे रहे हैं। दिलशाद नजमी जी, मोहतरमा ऋचा जी गजल सुनाएं, उनकी फरमाइश आई है कि एक गजल जरूर सुनाएं आप। जी, बहुत स्वागत। जी जी, मैं गजल पर आऊंगी, उसके पहले एक तहत में गजल पढ़ना चाहूंगी क्योंकि वो भी नारी पर है, इसलिए मैं उसको जी, सुनाना चाहूंगी। उसके बाद मैं स्वागत है। अपने तरन्नुम पर आ जाऊंगी। जी, सुनिएगा। माँ, बेटी, मौसी, मामी, बेटी सी बहू बहना होती है। माँ, बेटी, मौसी, मामी,
बेटी सी बहू बहना होती है, एक औरत से पूछो, एक औरत से पूछो, घर की जिम्मेदारी क्या होती है। एक औरत से पूछो, घर की जिम्मेदारी क्या होती है। शौक से बाहर जाओ लेकिन सबकी लाज समेटे रखना। शौक से बाहर जाओ लेकिन सबकी लाज समेटे रखना। हर घर की दहलीज के बाहर, हर घर की दहलीज के बाहर फैली हुई दुनिया होती है, फैली हुई दुनिया होती है। अगला शेर देखिएगा। हैरत में डूबी दो प्यासी, आंखें बाहर आना चाहे। हैरत में डूबी दो प्यासी, आंखें बाहर आना चाहे। जब भी भीगी जुल्फों से, जब भी भीगी जुल्फों से रिमझिम वर्षा होती है। जब भी भीगी जुल्फों से रिमझिम वर्षा होती है। खुद की प्यास नहीं बुझती है तन्हा रहने की आदत से। खुद की प्यास नहीं बुझती है तन्हा रहने की आदत से। मिलती है बूंदों से बूंदे, मिलती है बूंदों से बूंदे, तब जाकर दरिया होती है, तब जाकर दरिया होती है। अगला शेर देखिएगा। बूढ़े लोगों की औलादों, बूढ़े लोगों की औलादों, याद करो अपने बचपन को। बूढ़े लोगों की औलादों, याद करो अपने बचपन को। बूढ़े लोगों के अंदर की, बूढ़े लोगों के अंदर की ख्वाहिश तो बच्चा होती है, ख्वाहिश तो बच्चा होती है। अब देखिएगा। लड़की समझकर पीछे रखने की आदत से बाज आ जाओ। लड़की समझकर पीछे रखने की आदत से बाज आ जाओ। तुम मौका देकर तो देखो, तुम मौका देकर तो देखो, बेटी भी बेटा होती है, बेटी भी बेटा होती है। देखिएगा, मक्ते का शेर रख रही हूं। कृष्ण कन्हैया के संग जग में राधा का तो नाम जुड़ा है। कृष्ण कन्हैया के संग जग में राधा का तो नाम जुड़ा है। लेकिन प्रेम कहानी में एक, लेकिन प्रेम कहानी में एक नाम ऋचा मीरा होती है, नाम ऋचा मीरा होती है। माँ बेटी, मौसी मामी, बेटी सी बहू बहना होती है। एक औरत से पूछो, घर की जिम्मेदारी क्या होती है, घर की जिम्मेदारी क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर भाव आपके। और आपने सभी जो भाव हैं स्त्री के मन के, उनको समेट करके एक रचना में रख दिया। और बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपने दी कि मौका मिलने की देर है, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, बेटियां क्या नहीं कर सकती। और सभी के मन में, मन की जो टीस है वो यही है कि लोग उनको समझ नहीं पाते, चाहे वो स्त्रियों की बात हो, चाहे वो बड़े बूढ़ों की बात हो। तो यदि हम मन दे करके किसी को समझने की कोशिश करेंगे, तो वाक़ई ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। बहुत सुंदर अशार आपने प्रस्तुत किए। जी, ऋचा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। इतनी रात को सब लोग मुझे सुनने आए हैं, तहे दिल से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। दिलशाद जी, मैं आपकी फरमाइश पूरी करने जा रही हूँ और एक गजल रखती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी लेकर मोहब्बत जी ले अपनी शान से। जिंदगी लेकर मोहब्बत जी ले अपनी शान से। भूल जा शिकवे शिकायत, जी ले अपनी शान से। जिंदगी लेकर मोहब्बत जी ले अपनी शान
जो यहाँ का है यही सब कुछ धरा रह जाएगा। जो यहाँ का है यही सब कुछ धरा रह जाएगा। आने वाली है कयामत, जी ले अपनी शान से, जिंदगी लेकर मोहब्बत जी ले अपनी शान से। मुझ में ही जो एक जमाने से कहीं मौजूद है, मुझ में ही जो एक जमाने से कहीं मौजूद है। कहती है मुझसे वो औरत, जी ले अपनी शान से, जिंदगी लेकर मोहब्बत जी ले अपनी शान से। अगला शेर देखिएगा। मुकर्रर 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 ऋचा जी, एक बार और पढ़ें इस शेर को, बहुत खूबसूरत। जी जी बिल्कुल। मुझ में ही जो एक जमाने से कहीं मौजूद है, मुझ में ही जो एक जमाने से कहीं मौजूद है। कहती है मुझसे वो औरत, जी ले अपनी शान से, जिंदगी लेकर मोहब्बत जी ले अपनी शान से। अगला शेर देखिएगा। है जो बच्चों की शरारत में भी एक मासूमियत, है जो बच्चों की शरारत में भी एक मासूमियत। करके बच्चों की शरारत, करके बच्चों की शरारत, जी ले अपनी शान से, जिंदगी लेकर मोहब्बत जी ले अपनी शान से। देखिएगा आखिरी शेर रखती हूँ। शाहिद जी आपके नाम। ए ऋचा किस्मत से मिल जाए अगर कोई रफीक, ए ऋचा किस्मत से मिल जाए अगर कोई रफीक, दिल में रख उसकी रिफाकत, दिल में रख उसकी रिफाकत, जी ले अपनी शान से, जिंदगी लेकर मोहब्बत जी ले अपनी शान से। भूल जा शिकवे शिकायत, जी ले अपनी शान से, जिंदगी लेकर मोहब्बत जी ले अपनी शान से। दिलशाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे सुनते आई थी रात को, बहुत शुक्रिया। और बहुत जितने भी लोग हैं खूबसूरत, उनका शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अशार ऋचा जी। और आपके लिए एक कमेंट आया था बीच में कि ऐसा लग रहा है कि पटल पर वेद की ऋचाएं गूंज रही हैं। ओह और ओह माय गॉड, बहुत बहुत इतना धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर कंठ है आपका और उतने ही सुंदर अशार आपके डॉक्टर दमयंती शर्मा दीपा जी, विनय श्रीवास्तव जी, मृत्युंजय श्रीवास्तव जी और रमणी मोहानी जी, सुबोध कुमार जी, और जिन्होंने आपसे गजल की फरमाइश की थी, आपने उनकी गजल की फरमाइश को पूरा किया, दिलशाद नजमी जी, सभी आपको सुन रहे हैं। शाहिद जमाल जी आपके शेरों की तारीफ कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति दी आपने, बहुत सुंदर दिल को छू लेने वाली गजल। और अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक गीत सुनाती हूँ, साजन आ जाओ, सुनिएगा। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ।
साजन आ जाओ, तुम्हें पुकारूं मैं। साजन आ जाओ, तुम्हें पुकारूं मैं। अब ना तड़ पाओ, अब ना तड़ पाओ, राह निहारूं मैं। साजन आ जाओ, तुम्हें पुकारूं मैं। जीवन मेरा है खुली किताबों सा, जीवन मेरा है खुली किताबों सा। आकर गढ़ जाओ, तुम्हें पुकारूं मैं। आकर गढ़ जाओ, तुम्हें पुकारूं मैं। उलझी बिखरी तुम बिन दुनिया है, उलझी बिखरी तुम बिन दुनिया है। दर्शन दे जाओ, टेर लगाऊं मैं। दर्शन दे जाओ, टेर लगाऊं मैं। चादर फैली है काली अंधियारी, चादर फैली है काली अंधियारी। रोशन कर जाओ, दीप जलाऊं मैं। रोशन कर जाओ, दीप जलाऊं मैं। बैठी सज धज हूँ राह पे तेरी, बैठी सज धज हूँ राह में तेरी। ढांढस दे जाओ, विश्वास जगाऊं मैं। ढांढस दे जाओ, विश्वास जताऊं मैं। पिया तुम ऐसे कैसे हो गए, पिया तुम ऐसे हो गए कैसे। आकर बतलाओ, समझ न पाऊं मैं। आकर बतलाओ, समझ न पाऊं मैं। आखिरी सुनिएगा, आखिरी वन। रागों के सब सुर है बेसुरे, रागों के सब सुर है बेसुरे। आकर संग गाओ, कैसे निभाऊं मैं। आकर संग गाओ, कैसे निभाऊं मैं। साजन आ जाओ, साजन आ जाओ, साजन आ जाओ, तुम्हें पुकारूं मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। में जो ये इनपुट है वो वाकई आपकी गायकी को, आपकी प्रस्तुति को अद्भुत बना देता है। और एक और फरमाइश आई है 2 लोगों से, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी और विनय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आप माहिया ज़रूर सुनाएँ, उनकी पसंदीदा विधा है और आप तो हर विधा में माहिर हैं। तो वाकई आज इस पटल पर 4 चाँद लग गए हैं आपकी प्रस्तुति से, आपकी उपस्थिति से। सभी आपकी भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत खूब ऋचा जी, बहुत खूब। जितना आगाज़ हुआ था इस कार्यक्रम का, मुझे लगता है कि अंत उससे भी ज़्यादा कई गुना ऊँची ऊँचाइयों पर आप ले गई हैं इस पटल को। बहुत खूबसूरत। चलिए कुछ माहिया रख देती हूँ। जी। भीड़ में तुम आए, भीड़ में तुम आए, ओ साथी मेरे कैसे मिलने आए। ओ साथी मेरे कैसे मिलने आए। तन्हा मैं कैसे जीऊं,
तन्हा मैं कैसे जीऊं, सुनो मेरे पिया अकेली ही जहर पीऊं, सुनो मेरे पिया अकेली ही जहर पीऊं, क्यों तड़पाओ मुझे, क्यों तड़पाओ मुझे, मैं तो बिरहिन हूँ कुछ नहीं सूझे मुझे, मैं तो बिरहिन हूँ कुछ नहीं सूझे मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत सुंदर माहिए पढ़े आपने और सभी आपको बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आपके कमलेश कुमार दीवान जी आपकी गीत की भी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और माहिया दमयंती शर्मा जी जिनकी फरमाइश पर, विनय श्रीवास्तव जी की फरमाइश पर आपने प्रस्तुति दी थी, उनको बहुत पसंद आई है आपकी प्रस्तुति, लाजवाब लिख रहे हैं, बहुत खूब जी। अभी एक और गजल की भी मैंने फरमाइश देखी थी अभी, तो मैं एक गजल सुनाती हूँ जी, स्वागत है आपका। गर मुझे रास्ता दिया होता, 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 तुमको चलना सिखा दिया होता, तुमको चलना सिखा दिया होता, रोशनी मुझसे मांगता वो अगर, रोशनी मुझसे मांगता वो अगर, मैंने खुद को जला दिया होता, मैंने खुद को जला दिया होता, गर मुझे रास्ता दिया होता, तुमको जाना था दूर मुझसे अगर, तुमको जाना था दूर मुझसे अगर, तुमको जाना था दूर मुझसे अगर, तुमको पत्थर बना दिया होता, मुझको पत्थर बना दिया होता। अगला शेर देखिएगा। खुद से मिलने की आरज़ू थी मेरी, खुद से मिलने की आरज़ू थी मेरी, मुझको मेरा पता बता दिया होता, मुझको मेरा पता बता दिया होता। अगला शेर देखिएगा। मुस्कुरा कर वो देख लेते मुझे, मुस्कुरा कर वो देख लेते मुझे, मुस्कुरा कर वो देख लेते मुझे, मैंने हर गम
भुला दिया होता, मैंने हर गम भुला दिया होता। प्रीति जी देखिएगा भक्ति का शेर। वो अगर बेवफाई करता चा, वो अगर बेवफाई करता चा, मुझको लिख कर बेटा दिया होता, मुझको लिख कर बेटा दिया होता, घर मुझे रास्ता दिया होता, तुमको चलना सिखा दिया होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति, बहुत सारा काव्य पाठ ही आपका बहुत खूबसूरत रहा। डॉक्टर दमयंती शर्मा, दीपा जी, सुबोध कुमार जी, विनय श्रीवास्तव जी, मृत्युंजय श्रीवास्तव जी, सभी आपके काव्य पाठ की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। नीता जोशी जी लिख रही हैं, तुमको जाना था दूर, मुझको पत्थर बना दिया होता। वाह, बहुत धन्यवाद। और अब हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। आपकी उपस्थिति से वाकई आज इस पटल ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और लगभग सभी विधाओं को आपने प्रस्तुत किया, गीत, गजल, माहिया, कविता। वाकई मैं खुद अभिभूत हूँ, आपकी प्रशंसा किन शब्दों में करूं। आपने एक आग्रह पर मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और आपने यहाँ पर आकर काव्य पाठ किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। 7 बजे शाम से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और जो भी दर्शक गण हमारे साथ जुड़े रहे और उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया हमें और हमारी हौसला अफजाई की, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिनको मेरा संचालन पसंद आया, मैं उनको भी हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय दमयंती शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।